हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स। कुछ इंपॉर्टेंट बातें एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्या होती है। इन डाइकोट्स और मोनोकोट द एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो माइक्रोपाइलर एंड है या ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड है वहां इसका डेवलपमेंट शुरू होता है, जहां पे भी जाइगोट लोकेटेड है। बिकॉज एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम जाइगोट। दिस इज द जाइगोट। ये जो जाइगोट है ये डेवलप होता है किसमें? एम्ब्रियो में। फॉर एग्जांपल डाइकोट के एम्ब्रियो का हम रफ सा डायग्राम देखें तो इस तरह से होता है, ठीक है। सो ये डेवलप हो गया डाइकोट एम्ब्रियो में। सो इट डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक के, जहां पे जाइगोट सिचुएटेड है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसा एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में हमने पढ़ा कि एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो जाइगोट से थोड़ा पहले शुरू हो जाता है। We have studied already that development of endosperm precedes development of zygote. ऐसा क्यों होता है? Because it is an adaptation to provide nutrition to developing embryo. This is an adaptation to provide nutrition to developing embryo. So most zygote divides only after a certain amount of endosperm is formed. So what is the role of endosperm here? It provides nutrition to developing embryo. ये developing embryo को nutrition provide करता है. In most of angiosperms or dicots, the development is crucifer type. So development in most of angiosperm is crucifer type, and this kind of development is found in Capsella. और Capsella में ही development discover किया गया था, that was discovered by Henstein. Development of embryo in Capsella discovered by Henstein. So Henstein discovered development of embryo in Capsella. ठीक है, Capsella में embryo development जो है Henstein ने डिस्कवर किया था, and it is most common type of development, and this is also called as crucifer type of embryo development, जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। It is found in, नहीं आएगा, and दोनों अगर मोनोकोट और डाइकोट्स में देखें तो अर्ली फेजेज जो होती है डेवलपमेंट की वो सिमिलर होती हैं। सो द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द अर्ली ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट आर सिमिलर इन बोथ डाइकोट एंड मोनोकोट एम्ब्रियोस अप टू विच स्टेज? अप टू ग्लोबुलर स्टेज। ग्लोबुलर स्टेज तक डाइकोट और मोनोकोट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो सिमिलर होता है। ओके, सो डेवलपमेंट किस एंड की तरफ होता है? एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ शुरू होता है, जहां पे जाइगोट लोकेटेड है, और जाइगोट में डिवीजन से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। लेट्स सी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हम देखते हैं किस तरह से डाइकोट्स में होता है। Here see, this is embryo sac. This is embryo sac which have after fertilization by fusion of a male gamete with egg, there is formation of zygote. This zygote is diploid. This is formed by fusion of a male gamete with egg. Male gamete और egg के साथ fusion से बना है
फर्टिलाइजेशन से बना है या सिनगेमी से बना है इस जाइगोट का फॉर्मेशन। वन इज एग, एग यहाँ पे था, एग का फ्यूजन किसके साथ हुआ, वन ऑफ द मेल गैमेट के साथ हुआ। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सेक की सिचुएशन है। एंटीपोडल सेल्स का क्या फेट हुआ है, दिस गेट डीजनरेटेड, सेंटर में क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस इज ट्रिप्लॉइड। ये कैसे बना है, देयर इज फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई विद अनदर मेल गैमेट, दूसरा जो मेल गैमेट है उसका फ्यूजन हुआ है किसके साथ, ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। सो दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ है। सो इट इज ट्रिप्लॉइड, दिस ऑल न्यूक्लियस, these both polar nuclei are haploid, n number of chromosome, this male gamete is haploid, so it is 3n, and this cell where this primary endosperm nucleus is present, this is called as primary endosperm cell। previous lecture में ये पढ़ा था कि primary endosperm cell जो है उसमें mitotic division होते हैं जिससे endosperm बनता है। तीन तरह के endosperm development angiosperm में देखने को मिलते हैं, free nuclear, cellular and holobial, ये तीनों हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज जाइगोट, ये जाइगोट यहाँ हम ले रहे हैं, दिस इज द जाइगोट सेल, जाइगोट इज डिप्लॉयड, सो इट इज फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट फेज जो है एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में दो फेजेस होती हैं, द गैमेटोफाइट फेज एंड स्पोरोफाइट फेज। सो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट फेज, स्पोरोफाइट फेज की फर्स्ट फेज होती है जाइगोट। अब जाइगोट में सबसे पहला क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज देयर इज ट्रांसवर्स डिवीजन। ये जो सेल है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे दो सेल्स फॉर्मेशन होती है। द सेल व्हिच इज लोकेटेड टुवर्ड माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज कॉल्ड एज बेसल सेल। जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो सेल है उसको बेसल सेल कहते हैं, और जो दूसरी सेल है दैट इज लोकेटेड just away from this micropylar end, जो दूसरी सेल है इसको कहते हैं एपिकल सेल, जिसको हम ब्लू से लिख रहे हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एपिकल सेल। जो बेसल सेल है उसको सस्पेंसर सेल भी कहा जाता है, दिस इज बेसल सेल इज आल्सो कॉल्ड एज सस्पेंसर सेल, द बेसल सेल इज आल्सो कॉल्ड एज सस्पेंसर सेल। और एपिकल सेल के लिए टर्म यूज किया जाता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल सेल, इसको टर्मिनल सेल भी कहते हैं। एपिकल और टर्मिनल सिमिलर मीनिंग है, एपिकल या टर्मिनल सेल कहते हैं, या इसे एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल सेल। तो ये ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल्स इसमें फॉर्मेशन होती हैं, वन ऑफ द सेल इज बेसल सेल एंड अनदर सेल इज एम्ब्रियोनल सेल। दोनों अब ये जो फर्दर सेल्स हैं दिस बोथ डिवाइड साइमल्टेनियसली, ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद दोनों सेल्स साइमल्टेनियस डिवाइड होती हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज सस्पेंसर, इसमें सस्पेंसर फॉर्मेशन होगा। तो सीक्वेंस वाइज क्या क्या चीजें डेवलप होती हैं एक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में। क्रूसिफर एम्ब्रियो जो डेवलप होता है उसमें ग्लोबुलर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो अल्टीमेटली फॉर्मेशन होगा, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो। तो ये सस्पेंसर सेल्स जो हैं उनसे सस्पेंसर बनता है। सस्पेंसर सेल से क्या बनता है, सस्पेंसर फॉर्मेशन होता है। सस्पेंसर डेवलप्स फ्रॉम सस्पेंसर सेल, सो दिस इज सस्पेंसर, ये जो है वो इसका सस्पेंसर है, ये बना है किससे, सस्पेंसर सेल से डिवीजन। अब दोनों सेल्स में साइमल्टेनियस डिवीजन हो रहे हैं, तो दूसरी जो एपिकल सेल है उससे एम्ब्रियो बनेगा, ग्लोबुलर शेप बनेगी, देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्ट शेप, ये हार्ट शेप फॉर्मेशन होगा, एंड फाइनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर। अब यहाँ पे ये जो सस्पेंसर बन रहा है इसका फंक्शन क्या है, the function of suspensor is to push the developing embryo into food laden endosperm। इसके नीचे जो एंडोस्पर्म है ये एम्ब्रियो को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। What is the function of suspensor? The function of suspensor is to push the developing embryo
into food laden endosperm so then it can get nutrition. यानी कि ये पुश करता है एम्ब्रियो को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ, ताकि ये एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले सके. दैट इज द रोल ऑफ सस्पेंसर. और इसमें ये जो सबसे टॉप की जो सेल है इसमें बेसल सेल जो सेल है, द बिगेस्ट सेल इसमें है, इसको पोस्टोरिया कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज पोस्टोरियल सेल. दिस सेल इज नोन एज पोस्टोरियल सेल. सो फाइनली इसमें पोस्टोरियल सेल होता है. अब एक मैच्योर एम्ब्रियो होगा, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी. व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए मैच्योर एम्ब्रियो. मैच्योर एम्ब्रियो विल हैव कोटिलिडन, प्लूमूल, रेडिकल. प्लूमूल और रेडिकल के बीच का जो पार्ट है उसको एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं. सो देयर इज एक्सिस प्रेजेंट बिटवीन प्लूमूल एंड रेडिकल, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस. So what is embryonal axis? It is the axis present between radical and plumule. ये हम इसके स्ट्रक्चर में बात करते हैं. तो ओवरऑल इसके डेवलपमेंट में क्या चीजें हो रही हैं? In the development of embryo in dicots, development of embryo starts toward micropylar end of embryo sac because zygote is located toward micropylar end. Zygote जो है एक diploid cell है. The first division is transverse that leads to the formation of two cells, basal cell and apical cell. Basal cell develops into suspensor. Basal cells को suspensor cell भी कहते हैं. दूसरी जो सेल है जो एपिकल सेल है, इससे पूरा जो एम्ब्रियो है उसका फॉर्मेशन होता है. सस्पेंसर का फंक्शन क्या है? एम्ब्रियो को पुश करना एंडोस्पर्म में ताकि न्यूट्रिएंट को एंडोस्पर्म से प्राप्त कर सके. Okay, so this is how it develops. इस तरह से ये एक एम्ब्रियो डेवलप होता है. And this kind of development of embryo is known as crucifer type of embryo development. इसको क्या कहते हैं? This kind of development of embryo is known as crucifer type of embryo development. जो कैप्सुला का डेवलपमेंट है. सो इट इज द डेवलपमेंट इन कैप्सुला में ही डेवलपमेंट का एग्जांपल है. ये जो दिया हुआ है दैट इज इन कैप्सुला. अब इसमें मोनोकोट और डाइकोट में क्या है? ग्लोबुलर एम्ब्रियो जो स्टेज है, यहाँ तक तो दोनों में सिमिलर होता है डेवलपमेंट, उसके बाद ये डिफरेंस हो जाता है. तो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सिमिलर इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट. आफ्टर दैट देयर इज चेंज इन स्ट्रक्चर्स में कोई चेंजेस होते हैं जो अभी हम इनकी स्ट्रक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं. सो यहाँ पहले देखिए डाइकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं. एम्ब्रियो जनरली कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस. एक एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है, कोटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं. एम्ब्रियो इज डाइकोट, सो two cotyledons are there, plumule and radical. These are the structural components present in a dicot embryo. So dicot embryo में क्या क्या चीजें हैं? इसमें cotyledons जो होते हैं वो embryonal axis के lateral position में present होते हैं. These are located lateral to embryonal axis. So these are the both cotyledons. ये दोनों cotyledons हैं. ये पूरी जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसका एपिकल पार्ट जो है वो रेडिकल होता है, और रेडिकल से आप जानते हैं रूट फॉर्मेशन होती है. सो इट इज कवर्ड विद कैप. रूट कैप इसमें प्रेजेंट होता है. सो व्हाट आर द पार्ट्स वी हैव? दिस इज रूट कैप, और this is plumule, a root cup is present over radical, और axis of embryo between plumule and radical is known as embryonal axis. ये इन दोनों के बीच की जो axis है that is known as embryonal axis. इसको embryonal axis
कहते हैं। ओके, अब इसमें क्या होता है कि जहां पे कोटिलिडन्स इससे एम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच है, दिस बोथ आर कोटिलिडन्स, इट इज अ डाइकोट एम्ब्रियो, सो देयर आर 2 कोटिलिडन्स, इसलिए इसमें 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट हैं। जहां पे कोटिलिडन्स अटैच है उसके ऊपर जो हिस्सा है, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो above the level of attachment of cotyledons is known as epicotyle, और इससे बिलो जो होता है एम्ब्रियो एक्सिस का लेवल, दिस इज कॉल्ड एज hypocotyle. Okay, so portion of embryo below the level of attachment of cotyledons is known as hypocotyle, and above the level of attachment of cotyledons is known as epicotyles. So these are the parts in a dicot embryo. बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है डाइकोट एम्ब्रियो का। मोनोकोट एम्ब्रियो में कुछ डिफरेंसेस, कुछ स्ट्रक्चर एडिशनल होती हैं। लेट्स सी व्हाट आर दीस स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, ये हम डाइकोट मोनोकोट एम्ब्रियो में देखते हैं। Here in monocot there is only single cotyledon, that's why these plants are known as monocots. Single cotyledon यहाँ पे क्या है, the cotyledon in monocot is known as scutellum बोलते हैं। cotyledon जो monocot में उसको scutellum कहते हैं। 2 more important structures are present in monocot embryos. One is polyorhiza, that is undifferentiated टिश्यू which covers radicle and root cap. रूट कैप और रेडिकल के ऊपर कुछ और एडिशनल अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है, that is called as polyorhiza, and similarly there is covering over plumule, that is called as polyoptile. प्लूमल के ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर होती है जिसको polyoptile कहते हैं। यहाँ पे भी कोटिलिडन का जो पोजीशन है, that is lateral पोजीशन कोटिलिडन का होता है। स्ट्रक्चर देखिए इसका किस तरह से होता है। For example, this is cotyledon, इसको scutellum कहते हैं। Mature embryo, so this is cotyledon of monocot embryo, it is called as scutellum, इसको scutellum कहते हैं। यहाँ पे इसमें एंडोस्पर्म में फूड रिजर्व होता है। मोनोकोट सीड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, जिसमें कुछ एल्यूरोन वगैरह की लेयर इसमें प्रेजेंट होती है। So here it has shoot apex जो plumule part है, for example this is the plumule, shoot apex वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इसका plumule वाला हिस्सा है। The covering over plumule is known as polyoptile. Okay, इसको polyoptile कहते हैं। This is plumule, इससे shoot develop होता है। You know the plumule develops into shoot, plumule से shoot develop होता है और radical से root formation होता है। It is the same in both monocots, any plant, सब में same होता है। And another the structure which is present here, जो यहाँ present होती है, इसमें they have, this is radical which develops into root. Radical के ऊपर जो covering है, that is called as root cape, जो कि डाइकोट में भी प्रेजेंट होता है। और रूट कैप के ऊपर एक एडिशनल अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू प्रेजेंट होता है, that is called as polyorhiza. Okay, so इसमें आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक आउटग्रोथ और प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज, हियर इट इज एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट एक्चुअली हम कह सकते हैं, जैसे डाइकोटम में हमने 2 कोटिलिडन देखे, तो इट कैन बी कॉल्ड एज रेड्यूस्ड कोटिलिडन।
है ना। मोनोकोट में एक ही है, इसको हम रेड्यूस्ड कोटिलिडन कह सकते हैं, बट दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज epiblast. Okay, secutellum is actually cotyledon of monocote. So monocote have only one cotyledon. अब आपके लिए क्वेश्चन है, you have to compare both monocote and dicot embryo. monocote और dicot embryo को आपने कंपेयर करना है और दोनों में क्या क्या डिफरेंस और सिमिलरिटीज हैं, that you have to note. In next section हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे एपोमिक्सिस पढ़ेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी पढ़ेंगे, एंड देन we will wind up this lesson. So next will be last video for this lesson.